न पति रख रहा है ना देवर रख रहा है। देवर रख रहा है, हम कहाँ जाएं अभी। पति को नहीं बोल सकते हैं ना कि तुम रखो, क्योंकि हम भी इसके साथ, हम भी उसके साथ धोखा किए हैं ना। हैं तो ये मुझे आज ये रास्ता पर छोड़ दिया, नहीं तो हम घर के हैं, नहीं तो घाट के, हम अभी कहाँ जाएं। जब रिश्ते ही विश्वासघात की बुनियाद पर खड़ा हो जाए और अपनों के ही हाथ अपनों के अरमानों का गला घोंट दे तो समाज में हर कोई सहम सा जाता है। आज हम आपको जमुई से आई एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली घटना बताने जा रहे हैं, जहां देवर ने अपनी ही भाभी को धोखे और छल के जाल में ऐसा फंसाया कि अब पीड़िता न घर की रही और ना ही कहीं और की। नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। ये कहानी है जमुई जिले के सोनू थाना क्षेत्र के रक्त रोहिनिया गांव की 25 वर्षीय रीता देवी की। उनकी जिंदगी में एक बड़ा दुख पहले से था। उनके पति गणेश दास मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, लेकिन इस लाचारी का फायदा किसी और ने नहीं बल्कि उनके ही चचेरे देवर 24 वर्षीय सुभाष दास ने उठाया। रीता देवी के आरोपों के मुताबिक सुभाष ने उनके पति की मानसिक बीमारी का फायदा उठाकर रीता देवी को प्रेम जाल में फंसा लिया। करीब 1.5 साल तक शादी का झूठा झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाता रहा। जब रीता गर्भवती हो गई तो सुभाष ने उन्हें दवा खिलाकर गर्भपात तक करवा दिया। हद तो तब हो गई जब विश्वास दिलाने के लिए सुभाष रीता को बंगलुरु में अपने बहन के घर ले गया। वहां बंद कमरे में रीता की मांग में सिंदूर भरकर उसे पत्नी के रूप में स्वीकार किया और कहा कि अब वे दोनों पति पत्नी हैं और हमेशा साथ रहेंगे। रीता के अनुसार सुभाष उसे भावनात्मक रूप से इस कदर बांध चुका था कि वह जहां भी जाता रीता को अपने साथ ले जाता था। एक बार तो पति और परिवार वालों ने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में भी देख लिया था। तब भी सुभाष ने रीता को पैसों का लालच दिया और कहा कि उसका पति मानसिक रूप से बीमार है और उसे जीवन साथी का सुख नहीं दे सकता, इसलिए वह उसके साथ जीवन बिताए। लेकिन जब रीता पूरी तरह से सुभाष के धोखे में आ गई और सब कुछ खो बैठी तो सुभाष उन्हें छोड़कर फरार हो गया। रीता का आरोप है कि सुभाष अभी भी गांव में मौजूद है, लेकिन उसके परिवार वालों ने उसे छुपा दिया है। आज रीता देवी पूरी तरह टूट चुकी है। उन्होंने जमुई महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई है। उनकी सबसे बड़ी पीड़ा ये है कि अब वो ना अपने पति की रही और ना सुभाष की। समाज और परिवार दोनों से कट चुकी है रीता देवी। जमुई महिला थाना अध्यक्ष प्रीति कुमारी का कहना है कि मामला बेंगलुरु का है, फिर भी पुलिस अपने स्तर से जांच कर रही है। यह घटना रिश्तों पर से विश्वास उठाने वाली है। इस मामले में पुलिस की त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई बेहद जरूरी है ताकि रीता देवी को न्याय मिल सके और ऐसे अपराधियों को सबक सिखाया जा सके जो रिश्तों की आड़ में घिनौने खेल खेलते हैं। इस मामले पर हमारी नजर बनी हुई है। देखते रहिए ब्रेकिंग न्यूज। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? रीता देवी। घर कहाँ है? रक्त रोहिनिया। क्या मामला है, क्यों आप थाना आए हुए हैं? हम थाना आए, 30 तारीख को भी थाना आए थे और 30 तारीख का है तो आवेदन दिया। वो बोला दूसरा दिन बुलाया, 1 तारीख को लड़का लोग का उधर से नहीं आया। फिर मैडम ने बोला 5 तारीख के आओ लड़का लोग का, उस दिन आपको पूरा डिक्लेयर हो जाता। आज भी आए, फिर मैडम बोल रहा है आप जाओ, हम बोला अभी केस दर्ज नहीं करेंगे, अभी तुम वापस जाओ, फिर 15 तारीख को आना। हम हर रोज घुर घुर के जा रहे, कुछ भी इधर से मुझे डिक्लेयर रास्ता नहीं मिल रहा है। हम कहाँ जाएं अभी। पहला पति भी नहीं रखने के लिए तैयार है। ये भी बोल रहा है तुम कहाँ कोर्ट जाओगी, कचहरी जाएंगे, हम सगरे पैसा दे देंगे। क्या है? हुआ है आज 1.5 साल से मुझे प्रेम प्रसंग में रखा, इलेक्शन में रखा। मेरा देवर सुभाष। अपना देवर है? नहीं, चचेरा में है। क्या क्या बोल के रखा बताइए। वो शादी करके बोला क्या हम तुझसे प्यार करते हैं, बहुत तुझसे नहीं हम प्यार करेंगे तो हम मर जाएंगे। हम बोले नहीं ये सब नहीं करो। बोला हाँ हम तुझे नहीं शादी करेंगे। हम बोले वो मुझे बेंगलोर बुलाया, यहाँ गांव से वो बेंगलोर में काम करता है डोमेटो वाला। वो मुझे बेंगलोर बुलाया, वहाँ लेके गया। फिर मुझे वो अपना दीदी का रूम में लगा के मुझे सिंदूर डाला विश्वास के लिए तू मुझे आज से हम दोनों पति पत्नी है। वो मुझे रिलेक्शन में उस दिन से रखा। उसके बाद फिर एक दिन हम दोनों रिलेक्शन में था, घर वाला देख लिया, मेरा हस्बैंड पूरा फैमिली, फिर सिंदूर डाल के फिर लेके वो मुझे रखा। आज मुझे इस रास्ता पर छोड़ दिया है। आज बोल रहा है। कितने साल रखा आपको? वो मुझे 1.5 साल तक। कहाँ रखा था, घर पे या बेंगलोर में? घर पे ही भी था, जहाँ वो जाता था वहाँ ही रखता था। साथ ही ले आता था? हाँ साथ ही में था उसको।
आज वो मुझे इस रास्ता पर छोड़ दिया है, हम कहीं के भी नहीं हैं। ताकि पति के बारे में क्या बोला, क्यों छोड़े पति को? कहीं इस आवेदन में लिखे हैं कि पति दिमाग से कमजोर हाँ। था ही, क्या मामला है ये? पति थोड़ा पागल है, पति थोड़ा दिमाग में जो बोलिएगा क्या तो वो सुनेगा क्या, थोड़ा वो माइंड का डिस्टर्ब था, तब तो ये मौका का फायदा उठाया ना, मुझे झांसा दे के आज मुझे ये रास्ता पर छोड़ दिया। अभी बोल रहा है तुम कहीं पे जाओ हम खरीद लेंगे, तुझे कोई भी इंसाफ नहीं देगा। आपको क्या झांसा में दिया कि आपका पति दिमाग से कमजोर है? क्या बोल के आपसे संबंध बनाया हुआ? वो बोला कि हम आपको पत्नी बना के रखेंगे, हम शादी नहीं करेंगे। अब भैया मेरा थोड़ा माइंड का डिस्टर्ब है, वो तुझे सुख नहीं देगा, पैसा के झांसा दे के, और वो आज मुझे इस तरह ला के छोड़ा है। हम कहीं के भी नहीं, हम कहाँ जाएं अभी वो बोल रहा है हम नहीं रखेंगे। पहले पति से कितना बाल बच्चा आपका? 2, एक लड़का एक लड़की। इसके देह से भी एक खराब हुआ है मेरा बच्चा। ये भी इसको बोले कि हम माँ बनने वाला है तो गोली खिला दिया, खराब करा दिया। अभी कहाँ है आपका ये देवर जिससे आपका शादी? वो गांव में आई है, भगा दिया उसका मम्मी पापा, उसको मम्मी पापा भगा दिया है। अभी बोल रहा है हम नहीं रखेंगे, तुम कहीं भी जाओ तुझे इंसाफ नहीं मिलेगा, हम नहीं रखेंगे तुझे। और सगरे पैसा घूस दे के वो रखा है। न पति रख रहा है ना देवर रख रहा है। देवर रख रहा है। हम कहाँ जाएं अभी? पति को नहीं बोल सकते हैं ना कि तुम रखो, क्योंकि हम भी इसके साथ, हम भी उसके साथ धोखा किए हैं ना। हैं मतलब ये मुझे आज ये रास्ता पर छोड़ दिया, नहीं तो हम घर के हैं नहीं तो घाट के, हम अभी कहाँ जाएं? यही सबसे निवेदन है, मुझे इंसाफ चाहिए। आपका उम्र कितना है? मेरा 25 और देवर का? 24। उसके सेम, दोनों ही सेम है, 1 साल का रखा। 1 साल छोटा है देवर। हाँ। इसलिए तो आज मुझे झांसा दिया ना कि एक एज का है, इसलिए आज मुझे रास्ता पर छोड़ दिया। पति का कितना एज है? पति का वही 35-32 होगा इनके। मतलब 10 साल बड़ा है पति आपका? हाँ 10 साल बड़ा पति है, इसी वजह से तो नहीं जो है आप लोग झांसा मांगे? हाँ, इसीलिए झांसा में, इसीलिए वो मुझे आज मौका का फायदा उठाया है ना। अभी बोल रहा है तुम कहीं जाओ, कोर्ट जाओ, कचहरी जाओ, हम तुझे नहीं रखेंगे। बोलता है खाली यूज किए हैं तुझे। मुझे यही विनती है कि मुझे वो रख ले।